दोस्तों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दजाल के बारे में पूरी डिटेल से बताया था। आज की वीडियो में हम आपको पूरे फुल डिटेल के साथ बताएंगे इमाम मेहदी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बात को हमने सही हदीस के साथ पेश किया है ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे। देखते ही आप दिल से शुक्रिया कहेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और पूरी तवज्जो के साथ देखें। दोस्तों कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है तो सुबह का आना यकीनी हो जाता है। अंधेरा जितना बढ़ता है, आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताने वाला हूँ जिसका जिक्र मोहम्मद ने खुद किया था। एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में अमन लेकर आएगी जब ज़मीन जुल्म और खून से भर चुकी होगी। दोस्तों उनका नाम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। कई लोग कहते हैं, भाई ये इमाम मेहदी कौन है? क्या उनका जिक्र कुरान में है? क्या वो किसी खास मुल्क से आएंगे? क्या उनका आना करीब है? तो आज की इस पूरी कहानी में मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ जो सही हदीसों में मौजूद है, जिन्हें सहीह बुखारी, सुन्नन अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजह जैसे उल्मा ने बयान किया है। और याद रखना, ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। दुनिया की हालत उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन जुल्म और फसाद से भर न जाए। सहीह मुस्लिम किताब उल फितन हदीस 2907। दोस्तों आज के हालात देखो, हर जगह जंग है, नफ़रत है, खून खराबा है, मुस्लिम मुल्कों में फूट पड़ी हुई है। हर शख्स दूसरे को दुश्मन मान रहा है। रोज़ाना इंसानियत का खून बह रहा है। किसी मुल्क में मजहबी जंग, कहीं सियासी झगड़े, कहीं बेगुनाहों पर जुल्म, और सब के सब ये समझते हैं कि वो हक़ खोस पर हैं। ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला एक शख्स को भेजेगा जो सारी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। इमाम मेहदी का नाम और नस्ल रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेहदी मेरे अहल बैत में से होंगे, उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा। सुन्नन अबू दाऊद हदीस नंबर 4282 हसन, यानी उनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के वंशज। उनका रंग अरबियों जैसा गेहुआ, नाक लंबी, माथा चौड़ा होगा। अबू दाऊद हदीस 4283 सही। चांद का राज दोस्तों, बहुत से लोग कहेंगे, जब इमाम मेहदी आएंगे उनकी पहचान कैसे होगी? उनका नाम तो मोहम्मद की तरह ही होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि वो? रसूलुल्लाह ने उसकी भी निशानी बताई। उन्होंने फरमाया, मेहदी को मक्का में बैतुल्लाह के पास बैत दी जाएगी जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। सुन्नन इब्न माजह हदीस 484 लोग खुद उन्हें पकड़कर बैत करेंगे, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब ये बैत होगी तो आसमान से एक आवाज़ गूंजेगी जो से हर कोई सुनेगा कि ये अल्लाह का खलीफा है मेहदी। लेकिन दोस्तों हक चीज़ के आने से पहले झूठ ज़रूर आता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे लोग होंगे जो सब ये कहेंगे कि वो नबी हैं। यह बुखारी हदीस 3609। के ज़माने में भी कई लोग मेहदी होने का दावा कर चुके हैं। ने कहा मैं हूँ, ने कहा मेरे इल्हाम में आया। याद रखो, इमाम मेहदी खुद दावा नहीं करेंगे बल्कि लोग उन्हें पहचानेंगे और पकड़कर बैहत करेंगे। अपने लिए कुछ नहीं चाहेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी से साफ लाएंगे। अल्लाह ने बयान किया, मेहदी आएंगे उस वक्त दुनिया में जुल्म, खून खराबा होगा। मुस्नद अहमद हदीस 11113 सही। सोचो दोस्तों, आज जो हालात हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, लोग अपने ही मज़हब से दूर हो गए हैं, हर शख्स खुद को खुदा समझने लगा है। इसी वक्त में अल्लाह ताला अपना एक खलीफा भेजेगा जो दुनिया को अमन और इंसाफ से भर देगा। एक हदीस में आता है, लोग मेहदी को मक्का में बैत देंगे और फिर शाम की तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा जो उन्हें मारना चाहेगा, लेकिन जब वो लश्कर बैतुल्लाह और मक्का के बीच पहुंचेगा तो ज़मीन उन्हें निगल जाएगी। अबू दाऊद हदीस 4286। तो ये कोई मिथ नहीं बल्कि एक ग्लोबल साइन होगा जो सबको यकीन दिला देगा कि ये इंसान अल्लाह का भेजा हुआ है। उस वक्त इमाम मेहदी एक छोटा सा लश्कर लेकर निकलेंगे। वो कोई ताकतवर हथियारों से नहीं जीतेंगे बल्कि अल्लाह की मदद से। रसूलुल्लाह ने कहा, मेहदी को अल्लाह आसमान से मदद देगा और फरिश्ते उनके साथ होंगे। अल हाकिम
अल-मुस्तदरक हदीस नंबर 8669। हसन, उनके द्वार में बारिश बहुत होगी, ज़मीन अपनी बरकतें निकालेगी और लोग इतनी नेमतों में होंगे जैसी कभी नहीं देखी गई। इब्न माजा हदीस 4087। जब अल्लाह का वादा पूरा होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जैसे कि मोहम्मद ने फरमाया, अगर क़यामत आने में बस एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स को भेज देगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। सहीह अबू दाऊद हदीस नंबर 4282। सही हदीस, यानी चाहे वक्त कितना भी बाकी क्यों ना हो, इमाम महदी का आना क़यामत से पहले लाजमी है। सोचो दोस्तों, मक्का का शहर, काबा के आसपास लाखों लोग, हर कोई किसी बड़े फितने से परेशान। 3 शहजादे, 3 मुस्लिम लीडर एक दूसरे से ख़जाने के लिए लड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 लोग तुम्हारे ख़जाने पर लड़ेंगे और उनमें से कोई भी उस पर काबू नहीं पाएगा। फिर पूरब से काले झंडे उठेंगे और तुम्हारा खलीफा यानी महदी प्रकट होगा। सुन्नन इब्न माजा हदीस नंबर 4084। हसन, ये ख़जाना क्या है? उलमा कहते हैं कि ये काबा के नीचे दबा हुआ पुराना ख़जाना है जो कबीला जुरहुम ने सदियों पहले छिपा दिया था। 3 राजकुमार आपस में लड़ेंगे और इसी जंग के दौरान लोगों को एक नूर नज़र आएगा, मदीना से मक्का की तरफ आएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक शख्स मेरे अहल बैत में से मदीना से मक्का की तरफ भागेगा, लोग उसे पकड़ लेंगे और बैत देंगे रुकन और मकाम के बीच। अबू दाऊद हदीस नंबर 4286। सहीह हदीस, यानी काबा के उस कोने पर जहाँ हजर ए असवद काला पत्थर और मकाम ए इब्राहिम है, वहीं पर लोगों की भीड़ उसे मजबूर करेगी कि तुम हमारे खलीफा बनो, लेकिन वो इनकार करेंगे। वो कहेंगे, मैं इसके काबिल नहीं, मगर लोग रोते हुए कहेंगे, हमारे पास अब कोई नहीं बचा, तुम ही हो जो हक़ पर हो। यही वो लम्हा होगा जब आसमान से एक आवाज़ आएगी, अल्लाह का खलीफा महदी प्रकट हो चुका है। इसी वक्त एक लश्कर मक्का की तरफ रवाना होगा ताकि महदी को ख़त्म कर दे। वो लश्कर बैदा नाम की जगह पर पहुँचेगा। आज भी मक्का के पास ये इलाका मौजूद है। तो अचानक ज़मीन फट जाएगी और पूरी फ़ौज ज़मीन में समा जाएगी। सहीह बुखारी किताबुल फितन हदीस नंबर 7005। शाह अल्लाह अन्हा ने पूछा, रसूलुल्लाह, अगर उस लश्कर में कुछ नेक लोग भी हों? आपने फरमाया, सभी ज़मीन में धंस जाएंगे, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नीयत के मुताबिक हिसाब करेगा। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2884। दोस्तों सोचो, कैसा वक्त होगा वो जहाँ इंसानियत देखेगी कि अल्लाह कैसे अपनी निशानी दिखाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो माल को बेहिसाब बांटेगा और धरती अपनी बरकतें निकाल देगी। सुन्नन इब्न माजा हदीस 4087 मरूज सही। उस वक्त ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई भूखा, ना कोई मजलूम। लोग आएंगे और कहेंगे, ए महदी मुझे दो। वो देंगे बिना हिसाब, बिना डर। 7 साल तक ऐसा अमन होगा जैसा इंसानियत ने कभी नहीं देखा। अबू दाऊद हदीस नंबर 4282। अब सुनो दोस्तों, ये हिस्सा सबसे अहम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब पूरब से काले झंडे उठेंगे तो समझ लो कि महदी का ज़माना आ चुका है। अगर तुम बर्फ़ पर रेंगते हुए भी पहुंच सको तो जाकर उन्हें बैत दो। सुन्नन इब्न माजा हदीस नंबर 4084। हसन, ये काले झंडे कहाँ से उठेंगे? उल्मा कहते हैं खुरासान से, और खुरासान का इलाका आज का ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी पूरब से एक लश्कर निकलेगा जिसका मकसद महदी की मदद करना होगा। इमाम महदी की हुकूमत के दौर में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे हदीसों में अल-मल्हामा अल-कुबरा कहा गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोमियों, यूरोपीय ताकतों और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस वक्त मुसलमान दमिश्क के करीब होंगे। सही है मुस्लिम किताब उल फितन हदीस 2897। दोस्तों, वो जंग इतनी भयानक होगी कि ज़मीन खून से लाल हो जाएगी, लेकिन आखिर में मुसलमान जीत हासिल करेंगे। फिर दुनिया में अमन छा जाएगा और उसी वक्त एक नया फितना उठेगा, दज्जाल। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारा इमाम महदी नमाज पढ़ाने खड़ा होगा, ईसा इब्न मरियम आसमान से उतरेंगे 2 फरिश्तों के सहारे। सही है मुस्लिम हदीस 2937। वो सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। वो उल्मा कहते हैं कि वो मीनार
दमिश्क की उमैवी मस्जिद की है। महदी कहेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप आगे बढ़ें, आप इमाम हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम ही इमाम हो, ये उम्मत तुम्हारे लिए इकट्ठा की गई है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सोचो दोस्तों, ये वो लम्हा होगा जब आसमान और ज़मीन के नबी एक साथ इबादत करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और महदी मिलकर दज्जाल के खिलाफ लड़ाई करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम लिद्द के दरवाज़े पर दज्जाल को मार देंगे। सही है मुस्लिम, हदीस 2937। यानी दज्जाल की मौत ईसा के हाथों होगी, लेकिन जंग की अगुवाई इमाम महदी करेंगे। दोस्तों, जब इमाम महदी की हुकूमत चल रही होगी, लोग अमन में रह रहे होंगे, हर तरफ इंसाफ और बरकत होगी, तभी अचानक दुनिया में एक ऐसा फितना उठेगा जिसका जिक्र हर नबी ने किया है। वो है दज्जाल। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत से पहले 30 झूठे दावेदार आएंगे। हर एक कहेगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन उनमें सबसे बड़ा फितना होगा वो कि मसीह अद-दज्जाल। सही है बुखारी, किताब उल फितन, हदीस नंबर 7121। सही दोस्तों, दज्जाल कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वो अल्लाह की इजाज़त से पैदा किया गया एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो एक आँख से अंधा होगा, दूसरी आँख चमकती हुई अंगूर जैसी। मुस्लिम हदीस नंबर 2933। शहर में जाएगा और लोगों से कह, ईमान लाओ। जो मानेगा उसे जन्नत जैसी जगह दिखाएगा, जो इनकार करेगा उसके सामने आग जैसी चीज़ होगी। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत। सही है बुखारी, हदीस नंबर 7130। दज्जाल की ताकत इतनी होगी कि वो आसमान से बारिश रोक देगा, धरती से फसलें रोक देगा और लोगों को भूख से मार देगा। सोचो दोस्तों, उस वक्त हर इंसान का ईमान हिल जाएगा। हर कोई सोचेगा कि शायद वही सच है, लेकिन जो कुरान और हदीस पर अमल करता होगा वो जाएगा। वो फितना है जिससे बचने की रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले आगाह किया था। हालात बेकाबू हो जाएंगे। इमाम महदी अपनी फ़ौज लेकर दमिश्क की तरफ रवाना होंगे। वो उमैवी मस्जिद में नमाज पढ़ाने खड़े होंगे और अचानक आसमान फट जाएगा। 2 सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक नूर नीचे उतरेगा। 2 फरिश्ते उसके कंधों को थामे होंगे। लोग चीख उठेंगे, वो ईसा इब्न मरियम हैं। सही है मुस्लिम ओसन, हदीस 2937। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह की ज़मीन पर अमन लाने का वक्त आ गया है। ईसा और महदी मिलकर दज्जाल की फ़ौज से जंग करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे भागेंगे और लिद्द नाम की जगह पर, जो आज के फ़िलिस्तीन के पास है, उसे पकड़कर अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम लिद्द के दरवाज़े पर दज्जाल को मार देंगे। सही मुस्लिम, हदीस 2937। सही। और उसी वक्त दुनिया भर में अमन फैल जाएगा। हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजेगी। ईसा और इमाम महदी दोनों मिलकर एक नई हुकूमत चलाएंगे। हर जगह इंसाफ, रहमत और बरकत होगी। यानी इतना अमन होगा कि शेर और बकरी एक साथ रहेंगे, बच्चे सांप से खेलेंगे और जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। 7 साल बाद इमाम महदी की ज़िंदगी का वक्त पूरा होगा। वो दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम उसी हुकूमत को जारी रखेंगे। उनकी रूहानियत इतनी होगी कि लोगों के दिलों से नफ़रत और दुश्मनी मिट जाएगी। दोस्तों, यहीं पर एक राज छिपा है। कई उलमा कहते हैं कि इमाम महदी के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब फिर से लोग गुमराही की तरफ लौटेंगे। धीरे धीरे जुल्म, फितना और अंधेरा बढ़ने लगेगा और फिर एक दिन सूरज पश्चिम से तुलू होगा, पश्चिम से उगेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तब किसी का ईमान फ़ायदा नहीं देगा। सही है बुखारी फतह, हदीस 6506। और वहीं से क़यामत का सफ़र शुरू होगा। तो दोस्तों, अगर आज का वक्त तुम्हें इमाम महदी के आने से पहले का लगता है तो सोचो, क्या हम तैयार हैं? कहीं हम उस फ़ौज का हिस्सा तो नहीं जो बैदा में दफन होने वाली है? कहीं हम उस शहर के लोग तो नहीं जो दज्जाल को रब मान लेंगे? ये सोचो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा दज्जाल की पहचान कैसे करें, कैसे बचें उस वक्त के सबसे बड़े फितने से। अगर तुम चाहते हो कि वो हकीकत सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो अब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे ईमान को हिला सकती है
اور मजबूत भी कर सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो से आपका ईमान ताज़ा हुआ है तो आप हमारे हौसला बुलंद करने के लिए दिए हुए QR कोड पर अपनी हैसियत के मुताबिक सपोर्ट करें ताकि हमारा भी दिल मेहनत करने को करे। मिलते हैं अगले वीडियो में।